नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। मैं 65th और 64th प्रीलिम्स क्वालिफाइड हूँ और 66th के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, जो कि 27 दिसंबर को होने जा रहा है। अंतिम बचे हुए जो 20 दिन हैं वो बहुत ही अहम तैयारी होती है। मैं इन बचे हुए दिनों में कुछ अहम टिप्स आपसे साझा करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपके प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका रिवीजन, आपका प्रैक्टिस सेट, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बीपीएससी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और काफ़ी इस तरह के भी ध्यान रखने होते हैं जो कि साधारण क्वेश्चंस जो कि बहुत ही साधारण होते हैं, बट उसमें आपको बहुत ही बारीकी से वो आंसर चयनित करने होते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दोनों आपके लिए गीता के समान है। ये आपको हर समय ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ें, हर समय आप ध्यान रखें कि वो सिलेबस और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेट करता हो। बाकी पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है, आप बिल्कुल ही उसे छोड़ दें। वो हर समय आप ध्यान रखें। आगे हम बताएं। आगे दूसरा है कि नोट्स, आपका नोट्स बहुत ही अहम है। नोट्स हर समय आप करते रहें, जो आपको अहम लगे, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो सिलेबस में आ रहा है हर समय, आप उसको बार बार जो है वो ध्यान रखते हुए आप उसको नोट करें। तीसरी बात कि आप रिवीजन करें। रिवीजन काफ़ी अहम है दोस्तों। रिवीजन के बिना जो है आप सफल बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही अहम है। रिवीजन से आप जो है डेली रिवीजन या फिर वीकली रिवीजन कुछ इस टाइप का कर सकते हैं, और रिवीजन जो है एग्जाम जैसे से नज़दीक होगा आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एग्जाम हॉल में या फिर आप जब प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तब आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह आंसरों को चयनित करना है। कितने सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं जो कि आप जानते हुए भी गलत कर देते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कि जानते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आंसर ऑप्शंस विकल्प इस तरह के होते हैं जो कि बहुत मुश्किल बना देते हैं। उस विकल्पों को ध्यान में रखिए कि बीपीएससी ने अपने पिछले आंसर कुंजियों में किस तरह आंसर चयनित किया है, आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप मैप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैप भारत का हो या विश्व का हो या फिर बिहार का हो, वो मैप को बहुत ही बारीकी से देखें। उसमें देखें कि किस देश के साथ भारत का सीमा या फिर बिहार की सीमा किस राज्यों से लगती है, या फिर नेपाल के साथ कौन से राज साझा करते हैं, या फिर नेपाल गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है। इन सभी पहलू को बहुत ही बारीकी से देखें तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। दूसरा, जो आप क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल्स जो इस समय काफ़ी चल रहे हैं, उसका बहुत ही मददगार होते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए वो बहुत ही आम होते हैं। करंट अफेयर में काफ़ी सारे चैनल्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए आप करंट अफेयर जो मंथली आते हैं वो देख सकते हैं। खास करके अभी जब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं तब मंथली बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप मंथली वाले जितने भी आ रहे हैं उसको देखिए। इसके अलावे आप अपना तैयारी जो है बहुत ही संतुलित और समग्र करें, क्योंकि हमारे बीपीएससी में जो आने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी में जो प्रश्न पूछ जाते हैं उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस कवर किए जाते हैं। उसमें करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री खास करके बहुत ही अहम हो जाता है। उसके बाद राज्यव्यवस्था यदि देश स्तर पे, और बिहार के भी ज्योग्राफी हो, मैथ्स और रीजनिंग हो, और फिर साइंस और इकोनॉमिक्स के।
तो इन सारे पहलुओं को आप बारीकी से ध्यान में रखते हुए यदि तैयारी करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही अहम है। आप प्रैक्टिस सेट जो है एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले तक जरूर बनाते रहें कंटिन्यूसली। एक दिन में अधिक से अधिक 1 या 2 बना सकते हैं, वो बहुत ही अहम होगा। आपको वो पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का दिशा क्या है, आपका दशा क्या है। आप अपनी तैयारी जिस सेक्शन में आप कमज़ोर हैं, आप उस पर बल दे सकते हैं। इन सब माध्यमों से आप बीपीएससी के जो बचे हुए दिन हैं, आप उनमें अपने समय का महत्वपूर्ण सदुपयोग कर इस 66th बीपीएससी में क्वालिफाई हो सकते हैं और आगे के लिए आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा करता हूं और आप लोगों को 66th प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।